हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे सिंगापुर ट्रिप के बारे में। अगर आप सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि आप सिंगापुर ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो। पूरी डिटेल में बताएंगे कि फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हो, वीजा के लिए क्या चाहिए, वहां जब जाओगे तो कौन कौन सी जगह पे घूमोगे। ओवरऑल आपको बताएंगे कि बजट क्या है और बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है और कितने लोग इंडिया से जाते हैं। सिंगापुर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, सारे मेजर अट्रैक्शंस के बारे में बताएंगे। लास्ट तक बने रहो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप सिंगापुर अगर जा रहे हो ये ट्रिप कैसे बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, पहला क्वेश्चन है कि ये सिंगापुर है कहाँ पे। ये साउथ ईस्ट एशिया में है। 5 से 6 घंटे में आप सिंगापुर इंडिया के मेजर लोकेशन से पहुंच जाते हो। साउथ के डेस्टिनेशन बैंगलोर, हैदराबाद, अगर आप मुंबई, दिल्ली, यहाँ से सारे जगहों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट सिंगापुर का मिल जाता है और हाईली कनेक्टेड जगह है। बहुत छोटा सा कंट्री है, 50 किलोमीटर बाई कुछ 27 किलोमीटर एरिया है। बहुत कम टाइम में पूरा कंट्री आप घूम सकते हो। बट ये कंट्री पूरी तरह आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है दुनिया का, पर कैपिटा इनकम वाइज, पर कैपिटा जीडीपी वाइज, और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है दुनिया का। बहुत ही कम एरिया में आपको ऑल मेजर अट्रैक्शंस, अगर एज ए फैमिली हो, हनीमून कपल हो तो आप सिंगापुर जा सकते हो। दैट वे इट्स अ ग्रेट डेस्टिनेशन। दुनिया के सारे लोग जाना चाहेंगे यहाँ पे। यहाँ का जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट सिस्टम्स में से है। यहाँ पे फेस्टिवल्स और बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। यहाँ पे मेजर जो चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं और यहाँ पे इंडियन कल्चर भी आपको लिटिल इंडिया में दिखेगा, चाइनीज टाउन में दिखेगा। एक बहुत ही डाइवर्स और अमेजिंग यहाँ पे दिवाली भी मनाया जाता है, चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है पूरे फर्वर के साथ। आप जब सिंगापुर जा रहे हो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आपको आगे डिटेल में बताते हैं कि एक आइटिनरी भी बताएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जा रहे हो कितने दिन में करना चाहिए, और बजट के बारे में आगे बताएंगे और कौन कौन से ऐप्स आप यूज कर सकते हो सिंगापुर में। तो ये सारी डिटेल आपको आगे बताते हैं। जैसे आप सिंगापुर जा रहे हो, सबसे बड़ा कॉस्ट आपका जो फ्लाइट का आएगा। बेस्ट टिप जो मैं बता रहा हूँ कि आप स्काई स्कैनर देख लो या गूगल फ्लाइट देख लो, यहाँ पे जाके या कयाक देख लो। अब इसके लिए बेस्ट है आप स्काई स्कैनर से जाके आप देख लो। 15 से 30 हजार या 25 हजार के बीच में आपको फ्लाइट आना जाना मिल जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि छोटे एजेंट्स होते हैं, उनके प्री परचेज फ्लाइट्स होता है। लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप जा रहे हो तो उनसे चेक कर सकते हो या हमसे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको फ्लाइट चाहिए, आपको ये बहुत अच्छे प्राइस में प्री परचेज फ्लाइट, इनके पास इन्वेंट्री रहता है, होटल का इन्वेंट्री और फ्लाइट का इन्वेंट्री, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्री परचेज फ्लाइट में लास्ट मोमेंट पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपका फ्लाइट हो गया, आपने फ्लाइट 15 से 30 हजार के बीच में आपने किया था। अज्यूम करके चलो कि 20 हजार में तो आपको फ्लाइट मिल जाना चाहिए सिंगापुर का। फ्लाइट आपने कर लिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंसिडर करना है वो है वीजा। देखो, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, इंक्लूडिंग मलेशिया, सिंगापुर, बाली, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज का वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई है। अब लाइक 90%, 95%, 97% वीजा आपको बहुत इजीली मिल जाता है। सिंगापुर वीजा के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। जिस दिन आप सिंगापुर जाओगे वहां से फोटोज आपको सबमिट करना पड़ता है। ये किसी वैलिड एजेंट के द्वारा हो सकता है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। किसी जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, अगर आप गूगल मारोगे, मैं लिंक भी डाल दूंगा, जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं या उनके सब पार्टनर्स होते हैं जैसे हम हैं, आप हमारे थ्रू भी करा सकते हो। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको फोटोज चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 3 मंथ्स का कि आप फाइनेंशियली इस ट्रिप को सस्टेन कर सकते हो, वो प्रूफ करने के लिए। फिर आपको कवर लेटर चाहिए। कवर लेटर में आपको इंटेंट बताना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हो। फिर उसके साथ आपको चाहिए जो वहाँ का आइटिनरी चाहिए, कैसे आप वहाँ पे कहाँ टाइम स्पेंड करोगे, और होटल आपने बुक करा है उसका प्रूफ चाहिए। फ्लाइट मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, फ्लाइट अगर आपने बुक करा हुआ है, अगर वो सबमिट करते हो, वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है आपको वीजा मिलने में। और आपको कुछ ही दिन में, आपको मान लो कि 5 से 7 वर्किंग डेज में आपको ये वीजा आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट जब भी आप जाना चाहते हो 10 से 15 दिन का आप लेके चलो, वीजा अप्लाई कर लो और वीजा आपको 30 डेज का वीजा मिल जाता है। और आपको ये कॉस्ट कितना पड़ेगा? 30 SCD ऑफिशियली सिंगापुर गवर्नमेंट को जाता है, फिर एजेंट को 600 रुपए जाएगा। फिर अगर सब एजेंट है, फिर कुरियर वगैरह आपको ये पासपोर्ट करना पड़ता है। 3200 से 4000 के बीच में आपको सिंगापुर वीजा मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऐप जो है वहाँ पे ग्रैब, अगर आपको टैक्सी वगैरह बुक करना है, चांगी एयरपोर्ट का जो ऐप है वो आप यूज कर सकते हो। वहाँ का जो शटल है, आना जाना, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर गूगल ट्रांसलेटर है, आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो। करेंसी कन्वर्टर वाले ऐप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको करेंसी कन्वर्जन में इजी हो। 12 गो एशिया आप यूज कर सकते हो। 12 गो एशिया से आपको वहाँ पे कुछ अगर ट्रांसफर वगैरह लेना हो वो कर सकते हो। क्लूक ऐप है, क्लूक ऐप बहुत ही मस्त ऐप है। वहाँ पे सारे एक्सपीरियंस सिंगापुर का आपका
मिल जाएगा। गेट योर गाइड है, आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मेल्टिंग पॉट है, यहाँ पे चाइनीज, इंडियन, लाइक मलेशियन कल्चर्स, उसका एक अमलगमेशन है, मिक्स है। तो यहाँ पे आपको लिटिल इंडिया में पूरा इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड बहुत मस्त तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे एक हॉकर मार्केट है, वहाँ पे सब तरह का फूड आपको मिलेगा। आपको दुनिया का बेस्ट से बेस्ट फूड आपको सिंगापुर में मिलेगा, और बेस्ट से बेस्ट आपको एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर और वो सारी जो आगे मैं बताता हूँ वो सारी चीजें आपको मिलेगा। बेस्ट है कि वहाँ का ट्रांजिट सिस्टम यूज कर लो। वहाँ पे आपका टूरिस्ट पास आता है, एक दिन का आपको वहाँ पे 10 SGD होता है। अगर आप 2 दिन कर रहे हो अराउंड 16 SGD होता है, अगर 3 दिन कर रहे हो 20 SGD होता है। और वो जो कन्वर्जन रेट होता है अराउंड आज के डेट में 64-65 रुपीज है। एक सिंगापुर SGD उनके करेंसी के बराबर हमारा 65 रुपया होता है। हमारा 65 रुपया हमें देना पड़ता है उनको। आप 65 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसमें आप बसेस, जो भी मेट्रो यूज करना है, आप कहीं भी जा सकते हो सिंगापुर में। और वेल कनेक्टेड है, MRT बोलते हैं, सिंगापुर MRT से वेल कनेक्टेड है। आप एक पास उठा लो, मान लो कि 3 डेज का पास अराउंड 1400 रुपए में आपको 3 दिन का पास आ जाता है। अगर आप 6 दिन वहाँ ठहर रहे हो, 3000 रुपए में आपका ये पास पूरे सिंगापुर में आराम से एक बंदे को घुमा सकता है। अब अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, करेंसी का क्या है। तो सिंगापुर करेंसी को SGD बोलते हैं। 1 SGD आज के डेट में 60 से 65 रुपए के बराबर होता है। उनका करेंसी बहुत स्ट्रांग है, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज में से है। अराउंड 50 से 60 लाख का वहाँ पॉपुलेशन होगा, और साल में वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग घूमने आते हैं। और इंडिया से अराउंड 15 लाख लोग सिंगापुर घूमने जाते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, फूड वाइज, एक्टिविटी वाइज, नजदीक में ही, एंड विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। चांगी एयरपोर्ट जब वहाँ पे आप लैंड करोगे, वहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल है चांगी एयरपोर्ट के अंदर ही है, क्लोज वाटरफॉल आर्टिफिशियल। मैं आगे बताता हूँ कि आप कौन कौन से एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। बेस्ट टाइम सिंगापुर का है वो है फरवरी से अप्रैल। सबसे ज्यादा क्राउड वहाँ पे जो सबसे लोग जाते हैं वो है आपका दिसंबर से जून तक। जो वहाँ का दिवाली का फेस्टिवल है वो भी बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। फिर वहाँ पे जो चाइनीज न्यू ईयर है वो भी फरवरी में बहुत जोशो खरोश से मनाया जा सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो मेजर कॉस्ट आपका वहाँ पे रहेगा वो रहेगा होटल का। देखो सिंगापुर दुनिया का वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज में से है या कंट्री में से है। वहाँ का होटल डिसेंटली कॉस्टली रहता है। अगर आपको सस्ते में रहना है, वहाँ पे कुछ एरियाज जैसे है कि लिटिल इंडिया है, वहाँ जाके आप रह सकते हो, या चाइना टाउन में रह सकते हो। वहाँ पे आपको 3 से 4000 के बीच में भी पर नाइट होटल मिल जाएगा। पर आप ये पकड़ के चलो कि एक अच्छा आपको 3 स्टार होटल अगर आपको सिंगापुर में लेना है, 5000 से 6000 रुपए के बीच में एक 3 स्टार होटल विद ब्रेकफास्ट आपको सिंगापुर में मिलेगा। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आप 6000 रुपए पर नाइट आप सिंगापुर में दे रहे हो। जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये एज्यूम करके चलेंगे। मेजर जहाँ पे आप ठहर सकते हो, ऑर्चर्ड हो गया, क्लार्के हो गया, लिटिल इंडिया हो गया, चाइना टाउन हो गया, सेंटोसा आइलैंड हो, इन सब प्लेसेस पे आप होटल बुक कर सकते हो। और ये कंसिडर करके चलो कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं सिंगापुर में जो होटल रूम्स होता है वो बहुत छोटा होता है। तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर आपको बड़ा रूम चाहिए, फैमिली हो, तो आप 4 स्टार 5 स्टार कंसिडर कर सकते हो। पर वो कॉस्टली होता है। 4 स्टार 5 स्टार आपको 14000, 12000, 15000 पे मिलेगा। आपको डिसेंट अगर आपको होटल लेना है 3 स्टार होटल, आपको 5 से 6000 रुपए में पर नाइट पे आपको होटल मिल जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में। जब आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाओगे, इतना वेल डेवलप्ड है उनका MRT जो रेलवे नेटवर्क है। आप कोई भी फैमिली, कपल, सिंगल, इजीली आप MRT यूज कर सकते हो। टैक्सी वहाँ पे बहुत कॉस्टली रहता है। अगर आप पूरे दिन का टैक्सी लोगे तो आपको 9000 से 15000, 16000 का आपको टैक्सी आएगा। आप MRT यूज कर लो और बहुत सस्ता है। एक दिन का आपको 10 SGD पे मिल जाता है। आप ये पकड़ के चलो कि 650 रुपए में। अगर 3 दिन का ले रहे हो तो आपको 20 SGD पड़ता है। 1300 से 1400 रुपए में वहां से भी कहीं जाओ, कोई भी बस लो, कोई भी ट्रेन लो, सब एक्सेसिबल है। उसको यूज करके आप जितना भी यूज कर सकते हो 3 दिन के लिए। तो 1400 रुपए, अगर 6 दिन रह रहे हो तो 2800 रुपए में आपका पूरा सिंगापुर घूमना हो जाएगा। आप एयरपोर्ट से स्टार्ट करोगे और आपका होटल जाओगे। देखो फूड आपको वेज, नॉन वेज सारे टाइप के फूड आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। इंडियन फूड बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप 5 नाइट 6 डेज के लिए जा रहे हो, आप पकड़ के चलो कि 8 से 10,000 रुपए का आपको सिंगापुर में फूड लग जाएगा। अगर आपको ब्रेकफास्ट होटल में मिल रहा है। एक्टिविटीज जो सिंगापुर का है, जो मेजर एक्टिविटीज आप सिंगापुर में करोगे, जहाँ पे भी एंट्रीज वगैरह लोगे, वो भी पर पर्सन आपका 10 से 12,000 रुपए का कॉस्ट लग जाएगा। और बेस्ट ऐप अगर आप बोलोगे, क्लूक पे आप बुक कर सकते हो। पहला दिन आप चाहो नाइट सफारी कर सकते हो। तो नाइट सफारी कुछ 6, 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात के 12 बजे तक चलता है। रात में आप जानवर को देख सकते हो, उनका एक्टिविटीज वगैरह। फिर अगले दिन आप जा
सकते हो। सिंगापुर सिटी टूर आप मेजरली वो जो मेजर अट्रैक्शंस है सिंगापुर के वो सारे जगह आपको घुमाएगा। फिर शाम को चाहो मरीना बे सैंड्स करके वो वहाँ का सबसे बड़ा होटल है, उसका स्काई डेक पे जा सकते हो और इवनिंग व्यू देख सकते हो। जैसे दुबई में जाते हो तो बुर्ज खलीफा जाते हो उसके टॉप पे। थर्ड डे पे एक मेजर अट्रैक्शन आप जा सकते हो। गार्डन्स बाय द बे आप जाते हो, वहाँ पे बहुत ऊंचा ट्रीज है, आप वो देख सकते हो, सुपर ट्रीज देख सकते हो। और उसके साथ आप जाओगे रेन फॉरेस्ट और जो फ्लावर डोम है, ये बेसिकली क्लोज स्ट्रक्चर्स है जिसमें आर्टिफिशियली आपको पूरी तरह जैसे रेन फॉरेस्ट में एकदम जहाँ जो रेन फॉरेस्ट में आप जाओगे उस तरह का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हो गया, फ्लोरा फौना पूरी तरह आपको लगेगा आप इस तरह की जगह पे आ गए हो। फिर जो फ्लावर डोम में आपको दुनिया भर के फ्लावर्स आपको मिल जाएगा। प्राइसेस वेरी होता रहता है, तो आप नॉर्मली वहाँ पे प्राइसेस आपको 2500 3000 से 5000 रुपए का। जैसे सेंटोसा आइलैंड पर जाओगे तो यूनिवर्सल स्टूडियो अराउंड 4500 से 5000 का रहता है। 2500 से 3000 बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हो और ओवरऑल ये सारे एक्सपीरियंसेस करोगे आपको 10 से 12,000 रुपए में ये सारा एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएगा। जैसे आप एक सेंटोसा आइलैंड जाओगे, वो भी एक मेजर एक्सपीरियंस है। सेंटोसा आइलैंड भी एक छोटा सा आइलैंड है, अराउंड 5 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है। और जिस तरह से बता रहे थे कि सिंगापुर में आप मेजर लोकेशन 20 से 22 किलोमीटर में पहुंच जाते हो, 30 मिनट से 40 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे। सेंटोसा आइलैंड जाते समय बहुत सारे लोग केबल कार यूज करते हैं या मोनो रेल यूज करते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपको ऊपर से एक मस्त वाला व्यू मिलता है। आप सेंटोसा आइलैंड जाते हो और वहाँ पे मेजर एक्सपीरियंस में सेंटोसा आइलैंड में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, इंक्लूडिंग अमेजिंग बीचेस भी लोग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे वहाँ पे आपको सबसे फेमस है यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत सारा राइड्स मिलेगा, थीम बेस्ड चीजें मिलेंगी और जो हॉलीवुड रिलेटेड बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसे आप मिल सकते हो। पूरे दिन का ट्रिप है, आपको 4,500-5,000 रुपए पर पर्सन का टिकट रहता है और वर्थ वाइल है। फिर वहाँ का सिंगापुर का जो जू है, आप मॉर्निंग में जा सकते हो, वहाँ पे सफारी कर सकते हो। सिंगापुर जू एक बहुत मस्त वाला एक्सपीरियंस है। या सिंगापुर में आप नाइट सफारी कर सकते हो जो इवनिंग में 6 से 6:30 से 12 बजे तक का रहता है। 2500 से 3500 के रुपए के बीच में आपको ये टिकट मिल जाते हैं। अब ये टिकट्स भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सेंटोसा आइलैंड पे SEA एक्वेरियम है, आप वो जा सकते हो। मैडम टोसार्ट जा सकते हो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, आप जैसे क्लूब में सर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके टाइमिंग के अनुसार, आप दिन को 2 पार्ट में हर दिन ब्रेक कर लो। अगर जैसे मरीना बे सैंड्स जा रहे हो तो आप इवनिंग में हाफ इवनिंग कर लिया, फिर आपने डिनर वगैरह कर लिया। लिटिल इंडिया में जाके आप लिटिल इंडिया जरूर घूमो, वहाँ पे आप अच्छा खासा शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे अगर आप सिंगापुर का पॉपुलेशन देखोगे 75% चाइनीज एथनिसिटी के लोग हैं, कुछ 14-15% जो इंडियन एथनिसिटी के लोग होंगे। आप देखोगे बहुत सारे तमिलनाडु से लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं और लिटिल इंडिया को एक मस्त वाला एक्सपीरियंस देगा। चाइना टाउन जरूर जाओ, चाइना टाउन बहुत बड़ा है कंपेयर टू लिटिल इंडिया। वहाँ पे आपको रियल चाइना का फ्लेवर मिलेगा। आप बहुत सारा खाना पीना और शॉपिंग वगैरह वहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप रह भी सकते हो लिटिल इंडिया पे, और जिस तरह से बता रहा था कि MRT जो वहाँ का मेट्रो है वेल कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपने कवर कर लिया। देखो एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया सिंगापुर ट्रिप के बारे में। अभी मैं आपको एक 5 नाइट 6 डेज का एक आइटनरी बताता हूँ। तो पहला दिन आप आते हो, आप नाइट सफारी चले जाओ इवनिंग में। दूसरे दिन आप चले जाओ, पहले मॉर्निंग में आप सिटी टूर कर लो और सेकेंड हाफ में आप कर सकते हो सेंटोसा आइलैंड जा सकते हो। सेंटोसा आइलैंड में आप मोटा मोटा एक्टिविटीज में जो यूनिवर्सल स्टूडियो मत करो, आप यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए फिर से अगले दिन चले जाओ। तो आप उस दिन आप मैडम टोसार्ट जा सकते हो, SEA एक्वेरियम जा सकते हो, बीचेस एंजॉय कर सकते हो। तीसरे दिन आप जाओ, पूरे दिन सेंटोसा आइलैंड जाओ और यूनिवर्सल स्टूडियो आप पे चले जाओ। आपने 4 डे पे गार्डन्स बाय द बे और मरीना बे सैंड्स कर लिया और डे 5 पे आप सिंगापुर जू मॉर्निंग में कर लो, इवनिंग में आप रिवर सफारी कर लो। आपका ये डे 5 हो गया। डे 6 पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, लिटिल इंडिया वगैरह जा सकते हो और फिर आप लेट इवनिंग करके आप डिपार्चर कर सकते हो। देखो हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा एज्यूम करते हैं कि जैसे मैंने फ्लाइट का बताया कि 15,000 से 30,000 के बीच में होता है, तो एज्यूम कर लो आपको 20,000 पहले एडवांस में आपने टिकट बुक किया तो 20,000 रुपए में आपको फ्लाइट हो गया। और होटल का हम एज्यूम करते हैं कि 6,000 रुपए पर नाइट का आपने होटल लिया, एक अच्छे वाला होटल विद ब्रेकफास्ट। तो आप वहाँ पे आप 5 नाइट रह रहे हो, आपका 30,000 का होटल हो गया। 15,000 पर हेड आपका होटल का हो गया। होटल और फ्लाइट मिला के आपका 35,000 रुपए का 3-3,500 रुपए का वीजा हो गया। तो ये पकड़े चलो कि आपका ये सारा मिला के आपका 40,000 का हो गया। वहाँ पे ट्रांसफर अराउंड 3,000 रुपए आपका ट्रांसफर का पकड़ के चल लो। ये सारा मिला बोलो के वीजा 40,000 रुपए का आपका ये सारा हो गया। फिर उसके साथ आप जो एक्टिविटीज करोगे अराउंड 12,000 रुपए एक्टिविटीज करोगे, 52,000 एक्टिविटीज मिला के हो गया। फूड का आप पकड़ लो 10,000 रुपए तो 62,000 हो गया। शॉपिंग वगैरह ये सब पकड़ लो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए, आपके ऊपर है। आप ये पकड़ के चलो कि आप अगर मिनिमम भी करते हो तो यार 55,000 से 60,000
रुपए तो आपको सिंगापुर ट्रिप का लगेगा ही। बेसिक डिसेंट कर रहे हो 65 से 70 हो सकता है, वेल प्लान्ड हो, आप 65 से 70,000 में सिंगापुर ट्रिप पर पर्सन कर सकते हो। और एक अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और मतलब थोड़ा लेविशली कर रहे हो तो अभी आप कर 90,000 से 1 लाख में आपका सिंगापुर ट्रिप पर पर्सन हो जाएगा विथ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब बहुत अच्छा टाइम 5 नाइट 6 डेज आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। इसके साथ जो सिंगापुर के जस्ट सटा हुआ मलेशिया है, मलेशिया आप बस से भी जा सकते हो। मलेशिया का वीजा अगर ले लेते हो 4 से 5 घंटे में आप मलेशिया बस से भी जा सकते हो, क्योंकि बॉर्डर पे आपका वीजा चेक हो जाता है। आप कोलालमपुर जा सकते हो, 2 नाइट या 3 नाइट मलेशिया भी कर सकते हो। इसके साथ वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको ये जानना है उसके बारे में जाना तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको एक आइडिया लग गया सिंगापुर ट्रिप के बारे में, आप ये वीडियो से जरूर डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। अगर और भी कुछ जाना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, होटल बुकिंग ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम भी ये सारे पैकेजेस देते हैं, हमारे पास प्री परचेज फ्लाइट और होटल्स, और हम बहुत सारे लोकल एजेंट्स को वहाँ का जानते हैं। हम बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको ये सारा पैकेज दे सकते हैं। फुल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।